नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी प्यारी सी YouTube फैमिली में, है ना। कैसे हो तुम लोग? बढ़िया हो? जच रहे होगे? जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए, उसके बाद में अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं, है ना। और पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो तुम लोग? हाँ भाई, या फिर ऐसे ही मजे मारने के लिए आ जाते हो? बोले 6 बजे चलेंगे इंग्लिश विद पंकज डूडी, है, 2-4 कमेंट बाजी करेंगे, बात खत्म। अरे पढ़ रहे हो क्या? मेहनत कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो तुम लोग? ठीक है, देखो तो शुरुआत करते हैं। अपन ने कहां तक कर लिया था अपना मामला? हाँ भाई, क्या अपना पर्सनल प्रोनाउन कंप्लीट हो गया क्या मेरे बच्चों? पर्सनल प्रोनाउन अपन ने कंप्लीट कर लिया है। क्या अपन ने डेमोन्स्ट्रेटिव भी कर लिया क्या? बिल्कुल कर लिया, है ना। अभी तक अपनी प्रोनाउन के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन पूरा हो गया है। और काइंड्स में अपन ने पहला प्रोनाउन अपना जो पर्सनल प्रोनाउन है उसको अपन ने कंप्लीट कर लिया है। इसके अलावा अपन ने जो है वो कौन सा कर लिया है? डेमोन्स्ट्रेटिव कर लिया है। अब देखो आगे की बात करते हैं, अपना जो तीसरा प्रोनाउन है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, देखिए आगे। चलो जी साहब, ऊपर चलो आप सब लोग। आप देखो हेडिंग डाल लो प्यारी सी, रेड पेन से डालोगे, येलो से डाल लो। आगे वाला जो आपका प्रोनाउन है कौन सा है? रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन तीसरा दिख रहा है या पेन की निब थोड़ी मोटी करूं? हाँ भाई, सही है? सही दिख रहा है क्या? सही है। हेडिंग डाल लो फटाक से, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। क्या है रेसिप्रोकल प्रोनाउन? देखिए, ये तो दुनिया का दस्तूर है। क्या है? जैसा दोगे वैसा ही पाओगे। बात समझ में आई? मतलब आजकल क्या चल रहा है? लावणी का माहौल चल रहा है। अगर तुम लोग पड़ोसी की लावणी करवाओगे तो पड़ोसी क्या है? तुम्हारी भी करवाएगा। और तुम लोग पड़ोसी के टांग अड़ाओगे तो वो पूरा का पूरा तुम्हारे लठ अड़ाएगा, है ना। इसलिए एक दूसरे को लावणी जरूर करवानी है ना, हेल्प करनी है। और फिर देखना अपना रेसिप्रोकल प्रोनाउन, सेम वही बात है। देखना क्या है, जैसे एक होता है पहला रेसिप्रोकल प्रोनाउन, कौन सा होता है? ईच अदर। कौन सा होता है? ईच अदर। और दूसरा कौन सा होता है? वन अनदर। कौन सा होता है? वन अनदर। एक तो ईच अदर और दूसरा कौन सा? वन अनदर। जैसे एग्जांपल के थ्रू देख लो, रमन एंड सिमरन, रमन एंड सिमरन आर टॉकिंग टू ईच अदर। रमन एंड सिमरन आर टॉकिंग टू ईच अदर, है ना। एक दूसरा होता है आपका कौन सा? दूसरा एग्जांपल देखो, ऑल द स्टूडेंट्स आर shaking hands with वन अनदर। फटाक से फिर दोनों बातों को समझते हैं। In this series, India, Pakistan and Australia, India, Pak and Australia are facing और ब्लैंक। जल्दी से कॉपी करके फिर मैं देखता हूं क्या है क्या नहीं है मामला तुम्हारा। देखिए जरा, बताइए क्या ही आएगा।
एक और लिख लो, पांचवा, इसमें और बताना। ऑल द कंट्रीज, ऑल द all the countries must maintain peace at must maintain peace at blank और फिर borders। ये पांचों और देख लो, कॉपी कीजिए जल्दी से इनको, सर बताना स्टार्ट कीजिए मेरे प्यारे बच्चों। आप देखिए क्या है मामला। सबसे पहली बात तो ये ईच अदर जो है ये किसकी बात करेगा, टू एट ए टाइम, एक टाइम में कितने होने चाहिए, दो। ईच अदर किसकी बात करेगा, टू एट ए टाइम, और वन अनदर जो है वो ग्रेटर देन होना चाहिए टू एट ए टाइम, एट ए देख लो, टू एट ए टाइम, मतलब ईच अदर आएगा एक टाइम में दो से, दो के लिए, और वन अनदर आएगा दो से ज्यादा के लिए। बात क्या तुम्हारे समझ आई क्या? तो आ जाओ पहले वाले। रमन एंड सिमरन आर टॉकिंग टू ईच अदर। देखो एक रमन है और एक हमारी जा सिमरन जा जी ले अपनी जिंदगी, एक कौन है, सिमरन। एक रमन है और एक कौन है, सिमरन। दोनों के लिए हेल्पिंग वर्ब तो क्या आई, आर, बिल्कुल सही है। तो ऐसे ही देखिए,
एक मिनट भाई, सॉरी टू डिस्टर्ब। आ रही है आवाज अब? हाँ भाई, क्लियर है आवाज? क्लियर है? कहां से नहीं आ रही थी? जरा एक बार दोबारा से देख लीजिए, कहां से नहीं आ रही थी आवाज। इनको दोबारा देख लेते हैं, कहां से नहीं आ रही थी भाई। चलो देखिए, एक बार दोबारा देख लीजिए, आवाज बीच में चली गई थी। देखिए जरा, क्या है? गिव एंड टेक। सॉरी सॉरी सॉरी, आवाज चली गई थी। देखो, ईच अदर। ईच अदर का मतलब क्या है? टू एट ए टाइम। क्या है? टू एट ए टाइम। भाई एक बार में जो कितनों की बात करेगा? डबल की बात करेगा, दो की बात करेगा, तो वो क्या हो जाएगा? ईच अदर हो जाएगा। ठीक है। वन अनदर क्या होता है? जो एक टाइम में मोर देन टू की बात करेगा, वो क्या है आपका? वन अनदर होता है। ठीक है। देखिए पहला क्या है? रमन एंड सिमरन और टॉकिंग टू ईच अदर। दो है ना, तो आपस में क्या आ जाएगा? ईच अदर आ जाएगा। दूसरा देखिए, ऑल द स्टूडेंट्स आर शेकिंग हैंड्स विद वन अनदर या ईच अदर। देखिए क्या आ जाएगा? एक साथ, तो एक बार में तो एक एक करके ही मिलाएंगे ना, दो जने ही मिलाएंगे तो क्या आ जाएगा? ईच अदर आ जाएगा। दे डिस्कस द मैटर विद वन अनदर। अब इसमें ईच अदर भी हो सकता है और वन अनदर भी हो सकता है। ठीक है। क्यों? क्योंकि वो दो, दे जो है वो दो भी हो सकते हैं और दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। आगे देखिए, इन दिस सीरीज इंडिया, पाकिस्तान एंड ऑस्ट्रेलिया आर फेसिंग ईच अदर। इसमें तो तीन कंट्रीज हैं सर, लेकिन ईच अदर क्यों आया? देखिए बच्चों, अब मैच जो है वो एक टाइम में तो दो टीमें खेलेंगी। ये तो है नहीं कि तीनों खेल रही हैं, एक बैटिंग कर रही है, एक फील्डिंग कर रही है, एक बॉलिंग कर रही है, ऐसा तो नहीं है। एक टाइम में तो कितनी कंट्रीज खेलेंगी? दो ही तो खेलेंगी, इसलिए क्या आया? ईच अदर। ऑल द कंट्रीज मस्ट मेंटेन पीस। अब बॉर्डर है, तो जैसे इंडिया है, इंडिया का जो बॉर्डर है वो पाकिस्तान से भी लगा हुआ है, इंडिया का जो बॉर्डर है वो नेपाल से भी है, इंडिया का चाइना के साथ भी है, अफगानिस्तान के साथ भी है। तो बातचीत क्या सबकी कर रहा है क्या? नहीं। इंडिया का पाकिस्तान के साथ बॉर्डर, इंडिया का चाइना के साथ, इंडिया का बांग्लादेश के साथ, इंडिया का अफगानिस्तान के साथ, इस तरीके से एक टाइम में तो दो की बात करेगा, तो क्या आ जाएगा मेरे बच्चों? ईच अदर। सॉरी, आवाज बीच में चली गई थी। अब सही आ रहा है मामला, है ना? हो जाता है कभी कभार, ऐसे घबराने का नहीं। तुम कमेंट पे कमेंट करने लग जाते हो। हाँ भाई, आवाज चली गई सर, आवाज चली गई सर। सर तो यही है ना, अभी सर तो नहीं गए ना, तो फिर आवाज भी आ जाएगी सर की। है, जब तक है जान तब तक है हमारी आवाज। बैठा नहीं, लेकिन फिर भी। हाँ भाई, किस किस को लगा कि आवाज गई सर की? हाँ, कमेंट करके बताओ कि किस किस को लगा कि आवाज गई। अरे हमारी आवाज यहां से लेकर के दिल्ली तक जाएगी, और दिल्ली से फिर अमेरिका की ट्रेन भी पकड़ेगी, है ना? ऐसे थोड़ी ना चली जाएगी आवाज। हाँ भाई, ले लिया स्क्रीनशॉट। अब देखो, बात करते हैं अपने आगे की। तो भी चल भाई, बिंदु दारा सिंह ऊपर। देखिए क्या आएगा। ओ माय गॉड। अब देखो, यहां तक बात समझ में आई। अब आगे की बात करते हैं। हेडिंग डाल लो प्यारी सी। आगे वाला प्रोनाउन है कौन सा आपका? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आगे वाला प्रोनाउन कौन सा है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, है ना? या इसको दूसरा नाम भी तुम बोल सकते हो, एम्फेसाइज करने के लिए यूज में लेते हैं, इसलिए एम्फेटिक प्रोनाउन। ठीक है। देखो, जिस कभी लास्ट में आपने सेल्फ देखा होगा, सेल्फ और सेल्स दोनों जुड़ के क्या बनाते हैं आपका? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाते हैं। ठीक है। सेल्फ तो होता है क्या? सिंगुलर। और सेल्स क्या होता है आपका? प्लूरल। इनको अपन क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलते हैं। एक बार इनकी लिस्ट बना लो जरा, कौन कौन से हैं। जैसे आपने देखा होगा माई सेल्फ, माई सेल्फ। आपने देखा होगा योर सेल्फ, ठीक है। आपने देखा होगा योर सेल्स, आपने देखा होगा ओवर सेल्स, है ना? आपने देखा होगा हर सेल्फ, है ना? आपने देखा होगा हिम सेल्फ, ठीक है। और इसके अलावा आपने देखा होगा देम सेल्स, ठीक है। आपने देखा होगा इट सेल्फ। ये सारे के सारे क्या होते हैं? आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते हैं।
क्या होते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं, और साथ ही साथ इनका काम एम्फेसाइज करना भी होता है, वो भी साथ में देखेंगे। फटाक से इनको कॉपी करो, फिर थोड़ी सी बात को समझते हैं। चलो पहले समझ लेते हैं। देखो हुआ क्या मामला, मेरे को एक बात बताओ, रिफ्लेक्शन से तुम्हारा क्या मीनिंग है? कई कहेंगे सर प्रतिबिंब, कई कहेंगे सर बिंब, कई कहेंगे सर छाया, कई कहेंगे सर भूतनी, भूत की छाया, है ना। ये रिफ्लेक्सिव है क्या? पहले तो इसकी बात करते हैं। देखो ये आपकी एक प्यारी सी आंख है। कैसी आंख है आपकी? प्यारी सी आंख है। अरे मैं बहुत बड़ा चित्रकार हूं भाई साहब, मेरी आंख पे शक मत करना तुम लोग। क्या ये क्या आपकी आंख? ये आंख जो है अपने आप को कहां देख रही है? शीशे में। बोले सर हम देखते हैं बेटा, आंख बंद करके देखो, तुम अपने आप को दिख जाओगे क्या? नहीं, आंख किसको देख रही है? शीशे को देख रही है ना। तो ये आंख को दिखेगी भी क्या? अपना ही फोटो दिखेगी ना, है ना। क्या दिखेगी? अपनी ही फोटो दिखेगी। मतलब ये तो है आई, यानी काम को करने वाला एक्शन। क्या है एक्शन? ये एक्शन क्या कर रही है? इस शीशे में देखने का कर रही है कि नहीं कर रही? कैसा एक्शन कर रही है? ये शीशे में देखने का। और जो एक्शन करता है उसको अपन क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? डूअर। मतलब ये आपकी आंख जो है वो क्या कर रही है? आपके डूअर को देख रही है कि नहीं देख रही? मतलब डूअर हुई ना। अब ये देख रही है किसको? इस शीशे में। मतलब ये क्या हुआ? ऑब्जेक्ट। ये क्या हुआ? ऑब्जेक्ट हुआ। बात क्या तुम्हारे समझ में आई क्या? मतलब ये एक्शन जो है वो वापिस बाउंस बैक कहां हो रहा है? दिखने का काम कहां हो रहा है? आपकी आंख को। क्या हो रहा है? आपके आंख को बाउंस बैक हो रहा है कि नहीं हो रहा? मतलब यही आंख क्या है? आपको शीशे में दिखाई दे रही है। बातचीत क्या तुम्हारे समझ में आई क्या? बातचीत क्या तुम्हारे समझ में आई क्या? मतलब कहीं ना कहीं ये जो रिफ्लेक्शन है यही तो ऑब्जेक्ट है। क्या है? क्या तुम्हारे बात समझ में आई क्या? मतलब ये जो रिफ्लेक्शन है यही तो ऑब्जेक्ट है। शीशे में कौन दिखाई दिया तुम्हें? तुम्हारा रिफ्लेक्शन ही तो दिखाई दिया है। खुद को खुद में ही तो दिखाई दी। बात क्या तुम्हारे समझ में आई क्या? तुम्हारी आंख को क्या दिखाई दिया उस ऑब्जेक्ट में? तुम्हारी आंख मतलब क्या है? ये रिफ्लेक्शन ही क्या है? ऑब्जेक्ट है मेरे बच्चों। देखो कैसे मैंने कहा, सब्जेक्ट जो है वो अपने बाद में क्या लेता है? वर्ब लेता है। और वर्ब के बाद में क्या आना चाहिए? ऑब्जेक्ट आना चाहिए। ऑब्जेक्ट आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? ऑब्जेक्ट आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए ना। लेकिन इस कंडीशन में जो अपन ने ये बात सीखी है, कौन सी बात? ये वाली बात। ये वाली बात जो अपन ने सीखी है, नॉर्मली क्या होता है कि सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब आएगी, और उस वर्ब के बाद में क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा। लेकिन इस वाली बात में ये जो सब्जेक्ट है इसके बाद में वर्ब और इसके बाद में ऑब्जेक्ट, लेकिन इस वाली कंडीशन में ये ऑब्जेक्ट क्या? रिफ्लेक्शन ही तो है। रिफ्लेक्शन ही तो है, इसलिए इस ऑब्जेक्ट को अपन क्या बोल सकते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। बात क्या तुम्हारी समझ में आई क्या? इतनी बात लिखो, फिर आगे समझाता हूं। अगर कहीं थोड़ी बहुत मिस्टेक रह गई तो एग्जांपल्स के थ्रू और समझ में आ जाएगा। ऑब्जेक्ट ही क्या है? आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। इस बात को तुम ध्यान में रखना। मतलब जब कभी भी ऐसी कंडीशन में ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी तो ऑब्जेक्ट की जगह हम किसको लिख सकते हैं मेरे बच्चों? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को। इतनी बात लिखो, फिर आगे देखते हैं। इतनी बात लिखो। हेलो, हाँ सर एक बार क्लास में हूं, मैं फ्री होके करता हूं। क्या हो गया? रिफ्लेक्शन। लिख लीजिए मेरे बच्चों। आप देखो बात को थोड़ा सा समझते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, देखिए। देखिए जरा, बात को समझिएगा किस तरीके से ये काम करता है। मैंने क्या कहा वही बात अपन यहां लिख भी सकते हैं। देखिए, मतलब सेंटेंस जो है उसके बारे में अपन ने देखा था कि क्या होता है सेंटेंस। नाउन में देखा था अपन ने। अपना कंप्लीट मीनिंग जो है देगा। देगा कि नहीं देगा? अपना क्या देगा? ये कंप्लीट मीनिंग देगा, है ना। और इसका स्ट्रक्चर अपने को पता है क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट के बाद में क्या होता है? वर्ब होता है। और इस वर्ब की जगह क्या होता है?
ऑब्जेक्ट होता है कि नहीं होता? होता है कि नहीं होता? होता है ना। और ऑब्जेक्ट कौन होता है? जो क्या और किसे का आंसर दे, उसे ही अपन क्या बोलते हैं? व्हाट ऑन होम का जो आंसर थे उसी को अपन क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट बोलते हैं, है ना। जैसे मैंने कहा एग्जाम्पल, हिना किल्ड ए स्नेक, हिना किल्ड ए स्नेक। दूसरा देखिए क्या है, हिना किल्ड इतनी बातचीत, है ना। देखिए मेरे बच्चों, जो मैं तुम्हें बातचीत को समझाना चाह रहा हूं क्या है, अभी अभी ऊपर अपन पढ़ के आए हैं कि ये जो मामला है अपना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है वो एक तरीके से क्या होता है बच्चों? ऑब्जेक्ट ही होता है। इतनी बात हमें समझ में आई? दोबारा से सुन लीजिए मेरी बात को, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? एक तरीके से ऑब्जेक्ट ही होता है। बात क्या तुम्हारे समझ में आई क्या? जैसे मैंने पहले वाला एग्जाम्पल देखा, इसमें मैंने कहा आपका हिना किल्ड, मैंने कहा किसे मारा, किसको मारा, है ना। व्हाट का आंसर आया। जैसे ये वाला पेन तो नहीं दिख रहा है, ये ले लेते हैं। किसको मारा, ये दिख रहा होगा, पेन दिख रहा है क्या? ठीक है, किसको मारा? किल्ड व्हाट, क्या मारा? सांप को मारा। मतलब ये इस वर्ब का क्या है? ऑब्जेक्ट, है ना। सब्जेक्ट आया, वर्ब आई और इसका ऑब्जेक्ट आया। बोला सर कंप्लीट सेंटेंस है, कंप्लीट सेंटेंस। लेकिन जैसे नीचे वाले पे है, मैंने कहा हिना किल्ड व्हाट, हिना किल्ड व्हाट। इस व्हाट का आंसर क्या तुम्हारे पास है क्या? नहीं। इसका मतलब एक कंप्लीट सेंटेंस नहीं है। लेकिन सर अभी अभी हम पढ़ के आए हैं क्या, जब कभी सब्जेक्ट होगा और उसकी वर्ब होगी और उसका जो ऑब्जेक्ट होगा, उस ऑब्जेक्ट के इक्वल अपन क्या लिख सकते हैं? उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अपन लिख सकते हैं मेरे बच्चों। क्या लिख सकते हैं? जब कभी सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा और ऑब्जेक्ट है, तो उस ऑब्जेक्ट की जगह उसका अपन क्या लिख सकते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो यहां कोई ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा, इसका ऑब्जेक्ट लिखेंगे तो हिना क्या है? सी है, और सी का क्या होता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हरसेल्फ। तो सेंटेंस का मीनिंग क्या हो गया? हिना किल्ड हरसेल्फ। बात क्या तुम्हारे समझ में आई क्या? अब देखिए और भी ज्यादा समझ में आएगी, दिल थाम के बैठे रहिए दोस्तों। देखिए और एग्जांपल्स करवाता हूं ताकि तुम्हें मेरे बच्चों को थोड़ा सा और क्लियर हो जाए मामला। इतनी बात लिख लीजिए दोस्तों, इतनी बात लिख लीजिए मेरे बच्चों, बड़े ही प्यार से। देखिए देखिए देखिए, लिख लिया क्या? आप देखो आगे की बातचीत हमारी। आगे का मामला क्या है, थोड़ा सा वो और समझते हैं। मैं एग्जांपल्स लिखता हूं प्यारे प्यारे से, तुम बताना। पहले ये लिख लो, चलो जो अपन ने बात बोली है इस बात को लिख लेते हैं ताकि याद रह जाए। लिख लीजिए, वी यूज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, वी यूज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन when the object और ऑब्जेक्ट जो है वो क्या होता है? व्हाट और होम का जो आंसर दे। क्या लिखा? वी यूज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन व्हेन द ऑब्जेक्ट क्या है? ऑफ द सेंटेंस, ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज नॉट गिवन, ठीक है। ये बात लिख लो और इस बात को लिखने के बाद में एग्जांपल्स कॉपी करना मेरे प्यारे बच्चों। सी इंट्रोड्यूस्ड रितु yesterday, सी इंट्रोड्यूस्ड रितु yesterday। दूसरा देखिए, सी इंट्रोड्यूस्ड yesterday, She introduced yesterday, तीसरा देखिए, नमन enjoyed the music in the party,
पार्टी, म्यूजिक इन द पार्टी। चौथा देखिए, श्रेया एडजस्टेड हर ड्रेस, श्रेया एडजस्टेड ड्रेस, ठीक है, हर और लिख लीजिए बीच में, हर ड्रेस, श्रेया एडजस्टेड हर ड्रेस। इसके अलावा देखिए, श्रेया एडजस्टेड ब्यूटीफुली, ब्यूटीफुली लिखिए। इनको एग्जांपल्स को कॉपी कीजिए, बातचीत तुम्हारे समझ में आएगी और जरूर आएगी मेरे बच्चों, जरूर आएगी। लिख लीजिए जरा। यारो तुम दुआ करो, मिलके फरियाद करो, क्या भाई है, यारो तुम दुआ करो कि सारे बच्चे क्या हो जाएं, एग्जाम में पास हो जाएं। बोला सर दुआ करने से कुछ नहीं होगा, उसके लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी प्यारे बच्चों, मेहनत करनी पड़ेगी। लिख लीजिए, मेहनत करिए भाई। देखो क्या है मामला, कौन से पेन से लूं, येलो, आज मैंने शर्ट भी येलो ही पहना हुआ है तो येलो ही लेंगे मेरे भाई, येलो ही ले लेते हैं, है ना। देखिए क्या है, सी इंट्रोड्यूस्ड रितु यस्टरडे, बातचीत आई समझ में। सी इंट्रोड्यूस्ड व्हाट, सी इंट्रोड्यूस्ड व्हाट, बोला सर ऑब्जेक्ट है हमारे पास रितु, सेंटेंस का मीनिंग क्या है, कंप्लीट है, इसलिए पहला सेंटेंस बिल्कुल सही। दूसरे पे आओ, सी इंट्रोड्यूस्ड यस्टरडे, सी इंट्रोड्यूस्ड व्हाट, यस्टरडे तो क्या है आपकी एडवर्ब है मेरे प्यारे बच्चों, क्या है, एडवर्ब है। क्या यहां व्हाट का आंसर आया क्या, बिल्कुल नहीं आया सर, सी इंट्रोड्यूस्ड यस्टरडे मतलब कंप्लीट मीनिंग नहीं आया, और कंप्लीट मीनिंग नहीं है तो ये सेंटेंस भी नहीं है। तो सेंटेंस का आंसर सही करने के लिए क्या करेंगे, तो मैंने क्या कहा था कि ये जो ऑब्जेक्ट है यही तो कौन होता है आपका, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों इस सी का यहां क्या लिख देंगे अपन, रिफ्लेक्सिव। और क्या होता है सी का रिफ्लेक्शन, हरसेल्फ। और सेंटेंस का आंसर क्या है, आप बिल्कुल करेक्ट, शी इंट्रोड्यूस्ड हरसेल्फ यस्टरडे। नीचे वाले पे आओ, नमन एंजॉयड व्हाट, आंसर आया, बोला सर म्यूजिक। सेंटेंस क्या है, बिल्कुल सही है, सेंटेंस क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन आया श्रेया एडजस्टेड हर ड्रेस, श्रेया एडजस्टेड व्हाट, बोला सर हर ड्रेस, मामला ये भी सही है। मैंने कहा श्रेया एडजस्टेड ब्यूटीफुली, श्रेया एडजस्टेड व्हाट, बोलिए जनाब क्या करोगे, श्रेया एडजस्टेड, बोलिए सर। तो इसका रिफ्लेक्शन आप यहां लिख सकते हो, क्या लिख दोगे, श्रेया लड़की है कि लड़का, लड़की है, तो क्या कर दोगे, हर सेल्फ। बोलिए सर बालाजी महाराज की जय हो। अब बात क्या तुम्हारे समझ में आई क्या, हाँ जी भाई अब क्लियर है मामला। वो इतनी देर से अंदर से कुलबुली मची हुई थी, ये क्या कर रहे हैं, इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। लिख लीजिए जरा, देखिए घबराइए मत, एक भी डाउट तुम लोगों के नहीं छोड़ूंगा। जो तुम्हारे डाउट है मुझे सब पता रहता है, क्योंकि आई एम ऑल्सो स्टूडेंट, मैं भी तो पढ़ाई करता हूं ना बच्चों, है ना, और पढ़ पढ़ के ही पढ़ाने लगा हूं। तो मुझे पता है आज इस जगह तुम बैठे हो, कल मैं भी वहीं था, ये मानो अभी अभी उठ के आया हूं, है ना। देखिए जरा कर लीजिए, और थोड़ा सा और इजी लगा देता हूं, थोड़ा सा कि कुछ वर्ब्स जो हैं जो नॉर्मली बार बार आती हैं, उन वर्ब्स को अपन लिख लेते हैं, उन वर्ब्स को अपन लिख लेते हैं मेरे बच्चे। देखो जरा लिख लो, आफ्टर द फॉलोइंग, आफ्टर द फॉलोइंग, आफ्टर द फॉलोइंग verbs, after the following verbs we use a reflexive pronoun, we use a reflexive pronoun when the object is not given, when the object is not given,
उन कुछ वर्ब्स को मैं लिखवा देता हूं कौन कौन सी हैं, देख लीजिए जरा। इंजॉय हो गया आपकी पहली वर्ब, इंजॉय। दूसरी है एडजस्ट, इसके अलावा तीसरी है अब्सेंट, इसके अलावा चौथी है प्राइड, इसके अलावा एक है इंट्रोड्यूस, है ना, और भी होती लेकिन लगभग यही होती, बार बार आ जाती है सामने, है ना। किल और प्रिपेयर भी लिख लो साथ में, जैसे एक किल भी होता है, किल, है ना, एक प्रिपेयर भी होता है, ये कुछ तो मेरे याद आ रही हैं, इनके अलावा भी होती है ना, तो ये बार बार रिपीट होती है सेंटेंसेस में, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल लिखा मैंने, सिमरन जा जी ले अपनी जिंदगी, सिमरन हिट हरसेल्फ। एक एग्जाम्पल है, बताना जरा आंसर क्या आएगा, बिहाइंड ए ट्री, है ना। दूसरा मैंने लिखा, ही bathed himself, he bathed himself in the river, in the river। देखिए बच्चों, ये दोनों एग्जांपल्स का फटाफट से आंसर बता दीजिए, और मेरी तरफ से पाइए एक सैंडविच और एक बर्गर मुफ्त। जल्दी से, इन दोनों में एरर है तो एरर कहां है वो वाली चीज बता दीजिए, जल्दी कीजिए मेरे बच्चों। और आर्मी क्लर्क वाले बच्चे विशेष तौर से ध्यान देवें बच्चों, वोकेब का पोर्शन जो है तुम्हारा बहुत थोड़ा तुम्हारे लिए टफ पड़ता है, तो तुम शाम की 7 बजे से 8 बजे की क्लास लिया करो, ताकि तुम्हारा वोकेबलरी थोड़ा सा क्या हो, अच्छा हो जाए। देखिए क्या है, सिमरन हिड हरसेल्फ बिहाइंड ए ट्री। मेरे को एक बात बताओ, अगर उसने छुपाया है तो इस छुपाने में ही ये मीनिंग आ गया कि उसने अपने आप को छुपाया। बेटा हरसेल्फ लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे ही बात, अगर नहलाया है तो अपने आप को ही नहलाया है। तुम क्या सोच रहे हो किसी और को नहला दिया? नहीं, अपने आप को नहलाया, मुकदमा लग जाएगा। किसी और को नहलाया तो क्या आएगा? हिमसेल्फ नहीं आएगा, अपने आप में ही मीनिंग देता है। तो इन चीजों का ध्यान देना मेरे बच्चों। फटाक से कॉपी कर लीजिए, जल्दी से कॉपी करिए, करिए करिए करिए, कॉपी करिए मेरे बच्चों। और फिर इनका भी लिख लीजिए, ऐसे थोड़ा ना छोड़ेंगे। फॉलोइंग वर्ब डू नॉट रिक्वायर्ड ऑब्जेक्ट्स, डू नॉट रिक्वायर्ड ऑब्जेक्ट्स। हाँ जी भाई, देयरफॉर पूरी बात ही लिख लो। देयरफॉर यूज ऑफ ए रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन, यूज ऑफ ए रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज सुपरफ्लस। क्या बन जाता है मेरे बच्चों? वो सुपरफ्लस बन जाता है। ठीक है, कौन कौन सी होती हैं वो वर्ब्स? देखिए जरा, हाइड हो गया, है ना, बात हो गया, इसके अलावा सेव हो गया, क्लीन हो गया, इनके अलावा कीप स्टार्ट हो गया, है ना। इस तरीके से ये जो वर्ब हैं इनको अपने बाद में ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती। और भी होती हैं, बाकी इसके समझने की बात प्रीपोजिशन में बताऊंगा कि ट्रांजिटिव वर्ब होती हैं, कुछ इंट्रांजिटिव वर्ब होती हैं, कुछ किसके साथ ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, किसके साथ नहीं पड़ती। बाकी डिटेल में चर्चा करेंगे। अपने टॉपिक कौन सा? प्रीपोजिशन। अभी के लिए इतना लिख लो तुम लोग। देख लीजिए जरा, फिर कुछ एग्जांपल्स और लिखाता हूं, उनको और देखना, तुम आंसर बताना क्या आएगा, है ना। और आज थोड़ी क्लास को जल्दी खत्म करेंगे क्योंकि आज मेरे को कहीं जाना है, तो उस चक्कर में थोड़ा सा अपन, है ना, 2-5 एग्जांपल और करवा देता हूं। और बाकी 7 से 8 वाली क्लास तुम लेना, ठीक है। और शेयर किया करो यार क्लास को, है ना।
बच्चों का फायदा होगा, तुम्हारा भी फायदा होगा साथ में, नहीं क्या? अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिल रही हैं तुम्हें। देखिए कुछ एग्जांपल्स और करवाता हूं, उन एग्जांपल्स को करने की कोशिश करना, आंसर बताना। भी बहुत बता दिया है तुम्हें, तुम बताओगे मुझे अभी क्या आंसर आना चाहिए। हाँ जी भाई, देखो कॉपी करो फटाक से। पहले तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? सी प्रीपेड पास्ता। ओहो, सी प्रीपेड पास्ता, है ना। दूसरा मैंने लिखा सी प्रीपेड यस्टरडे, सी प्रीपेड यस्टरडे, ठीक है। एक मैंने लिखा सी प्रीपेड हर सेल्फ पास्ता। चौथा मैंने लिखा सी प्रीपेड पास्ता हर सेल्फ, सी प्रीपेड पास्ता हर सेल्फ, ठीक है। एक मैंने लिखा पांचवा सी हर सेल्फ प्रीपेड पास्ता, सी हर सेल्फ प्रीपेड पास्ता। पास्ता ही पास्ता हो गया, है ना। बताओ जरा, पहले वाले पे आओ जल्दी से, इनको कॉपी कर लो फिर बातचीत करते हैं। इनको कॉपी कर लो मेरे बच्चों, फिर बातचीत करते हैं अपन। माय गॉड, देखिए मेरे बच्चों, आइए, है क्या? सी प्रीपेड पास्ता। अभी अभी अपन बात करके आए, प्रीपेड क्या है? वर्ब है। प्रीपेड क्या है? वर्ब, है ना। सी प्रीपेड पास्ता, तो इस वर्ब को क्या चाहिए हुआ? ऑब्जेक्ट चाहिए। तो इसके पास ऑब्जेक्ट है, और सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है कि सब्जेक्ट, उसके बाद में उसका वर्ब, और उसके बाद में उसको क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट चाहिए। तो ये इस फॉर्मेट में आ रही है कि नहीं आ रही है? स्ट्रक्चर में आ रही है, तो सेंटेंस बिल्कुल सही है आपका। बात ये, एक बात तो ये अपने को आती थी। दूसरी बात आज अपन ने क्या सीखी? सी प्रीपेड, इस अगर वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है तो इस वर्ब का ऑब्जेक्ट का काम कौन कर जाएगा? आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसलिए तुमने यहां क्या कर दिया बच्चों? हर सेल्फ। तो एक फॉर्मेट अपन ने आज क्या सीखा कि सब्जेक्ट होगा, उसका वर्ब होगा, और वर्ब के पास अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट कौन बन सकता है? आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये बात आज अपन ने एक सीखी। आप देखो सी प्रीपेड हर सेल्फ पास्ता, ये आ गया। तो इसमें जो है सी प्रीपेड, इसको क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट चाहिए। तो ऑब्जेक्ट क्या है? या तो ऑब्जेक्ट दिया हुआ होगा या अपने को, तो यहां रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी दे दिया, मतलब ये भी ऑब्जेक्ट बन रहा है, और ये भी दे दिया। तो इसकी दोनों की कोई जरूरत नहीं थी, इसलिए दोनों को एक साथ दे दिया। तो ये सेंटेंस क्या हो गया? गलत हो गया। क्यों? क्योंकि या तो आना चाहिए ओनली ऑब्जेक्ट, या आना चाहिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। दोनों साथ में नहीं आ सकते मेरे बच्चों, एक बात का ध्यान यहां रखना। लेकिन तीसरे में आए सी प्रीपेड पास्ता हर सेल्फ, क्या है? ये वर्ब है ना, ये वर्ब है, तो और ये इस वर्ब का क्या बना? ऑब्जेक्ट बना मेरे बच्चों। क्या बना है? ये इस वर्ब का ऑब्जेक्ट बना है। सी प्रीपेड पास्ता हर सेल्फ। देखिए यहां ये जो हर सेल्फ है, इसका मतलब क्या हुआ? दो चीजें मैं बोलूंगा। एक तो मैं बोलूंगा कि मैंने मेरा काम किया, मैंने मेरा काम किया। एक मैं बोलूंगा मैंने खुद ने किया है मेरा काम, मैंने खुद ने किया है मेरा काम। क्या बोला? एक मैंने कहा मैंने मेरा काम किया, एक मैंने बोला मैंने खुद ने किया है मेरा, तूने नहीं करवाया। मतलब मैं उसी चीज को क्या कर रहा हूं? जोर देके बोल रहा हूं। क्या कर रहा हूं? जोर देके बोल रहा हूं, जोर देकर। यानी कि उस चीज को क्या कर रहा हूं मेरे बच्चों? मैं एम्फेसाइज कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? एम्फेसाइज कर रहा हूं। तो ये वाला यहां रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं है, ये क्या है? यहां एम्फेसाइज प्रोनाउन है या एम्फेथेटिक प्रोनाउन। बात क्या तुम्हारे समझ में आई क्या? ऐसे ही चौथा, सी हर्सेल प्रीपेड पास्ता, उसने खुद ने पास्ता बनाया है, खुद ने बनाया ना, तो ये भी क्या हो जाएगा? यहां रिफ्लेक्सिव नहीं है, एम्फेसाइज, एम्फेटिक प्रोनाउन। बात क्या तुम्हारे समझ में आई क्या? लिखो फटाक से, जल्दी से लिख लीजिए मेरे बच्चों। लेकिन ये बात ध्यान में रखना है, ये आएगा कहां कहां एम्फेसाइज प्रोनाउन? या तो सब्जेक्ट के वर्ब होगी, उस वर्ब के बाद में कोई ऑब्जेक्ट होगा, और उस वर्ब ऑब्जेक्ट के बाद में एम्फेटिक प्रोनाउन आएगा।
एक पोजीशन तो ये इसकी यहां होगी, इसके अलावा कहीं भी है तो सेंटेंस में एरर हो जाएगा। और एक क्या होगा, पहले सब्जेक्ट होगा, उस सब्जेक्ट के तुरंत बाद में जैसे इसमें आया है प्रोनाउन, ठीक है, और उसके बाद में क्या होगी, वर्ब होगी, और इस वर्ब के बाद में क्या होगा, आपका ऑब्जेक्ट होगा। इस तरीके से अगर इनके अलावा कहीं भी आता है तो क्या हो जाएगा, सेंटेंस गलत हो जाएगा मेरे बच्चों। जल्दी से लिखिए, फिर 5-4 एग्जाम्पल मैं तुम्हें करने को देता हूं, वो करके तुम बताना मुझे, फिर क्लास जो है वो नेक्स्ट डे बात करेंगे। आज के लिए इतना ही करेंगे अपन, है ना। 2-4 एग्जाम्पल और लिखवा देता हूं, उनको तुम बताना। फिर वोकैब की क्लास लेना। आज की क्लास में मुझे कहीं जाना है, काम है छोटा सा, और वो थोड़ा इंपॉर्टेंट काम है ना, तो देखो। सात बजे लेकिन जरूर जुड़ जाना बच्चों, 7 बजे की क्लास होगी और जरूर होगी। देखिए जरा, वोकैबुलरी की क्लास पक्का ही होगी। उससे पहले आप लिख लीजिए 2-4 एग्जांपल्स, प्यारे प्यारे मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों। देखो, रेनू enjoyed the class, enjoyed the class। दूसरा देखिए, नैना enjoyed very well, नैना enjoyed very well। तीसरा देखिए, शेखर absented in the class, शेखर absented in the class, शेखर absented in the class। एक है you have to acquit, you have to acquit well in the party, acquit well in the party, acquit well in the party। ठीक है। एक देखिए पांचवा, रमेश pride himself on his beauty, himself on his beauty, है ना। इनको देख लीजिए एक बार दोबारा से, पहले तुम आंसर बताने की कोशिश करो। पहला सेंटेंस क्या बिल्कुल सही है क्या, बताइए बच्चों। बोलिए सर, रेनू enjoyed what द क्लास, बोलिए सर सही है, सेंटेंस का फॉर्मेट सही है। नैना enjoyed what नहीं पता, तो नैना enjoyed सही करोगे तो क्या कर दोगे, नैना लड़की है तो herself, बोलिए सर बालाजी महाराज की जय हो। तीसरा है शेखर absented in the class। देखो बच्चों, कभी भी absented in the class नहीं होता, क्या होता है, पहली बात तो from, ठीक है। और क्या है, शेखर absented himself आ जाएगा यहाँ, himself from the class, ठीक है। चौथा है you have to acquit well in the party, acquit बताओ। अब you सिंगुलर के लिए भी हो सकता है, मतलब यहां जो है वो yourself भी हो सकता है और yourselves भी हो सकता है, सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। रमेश pride himself on his beauty, बान सेंटेंस सही है। ठीक है बच्चों, आज के लिए ग्रामर की क्लास के लिए बस इतना ही, बाकी अपन आगे की बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार। चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को अपना यूं ही प्यार देते रहिए ताकि मैं आपको आगे का ज्ञान देता रहूं मेरे बच्चों। अगर मुझे रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा तो मेरा भी मनोबल थोड़ा सा टूटेगा, मैं भी थोड़ा सा ढीला पड़ जाऊंगा। बच्चों इसको शेयर करो और उन बच्चों तक पहुंचाओ जो ये कहते थे कि इंग्लिश की वजह से हमारा सिलेक्शन नहीं होता है, या हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम जो है वो ग्रामर की क्लास नहीं ले सकते, या इंग्लिश की अपन प्रिपरेशन नहीं कर सकते कोचिंग जा करके। बच्चों एकदम सब कुछ फ्री कंटेंट तुम्हें मिल रहा है, वो भी इतना बढ़िया वाला, है ना। चाहे वो एसएससी हो, एयरफोर्स हो, इसके मतलब मैं ये तो नहीं कहता बाहर से नहीं आएगा, लेकिन आप जो है इंग्लिश की वजह से नहीं रुकोगे वहां। बात क्या तुम्हारी समझ में आई क्या मेरे बच्चों? जल्दी से क्लास को शेयर करो और उन बच्चों तक पहुंचाओ जिनको इसकी क्या है वास्तव में जरूरत है। तब तक के लिए नमस्कार।